अगर आपको घुटने में दिक्कत रहती है, आपकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है, तो 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बारे में मैं बताऊंगा, जिसको करके आपको घुटने की तकलीफ में तुरंत आपको राहत समझ में आएगा। और अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आपका घुटना माने जो जाम हो जाता है वो जाम से भी मुक्ति मिलेगी और घुटने के पेन में भी बहुत आराम मिलेगा। और हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि ये एक्सरसाइज अगर दूसरे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको करने से पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, चाहे जो भारी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पहले, और एक्सरसाइज अगर हेवी एक्सरसाइज किए घुटने का उसके बाद भी करना चाहिए, क्योंकि इससे घुटने की मांसपेशियां रिलैक्स होती है और लॉन्ग टर्म आपको और शॉर्ट टर्म में भी ये ऐसा एक्सरसाइज है कि इसको करेंगे और तुरंत आपको बेनिफिट लगता है। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सर एंड मैडम, एक्चुअली बहुत ही कॉमन है घुटने की तकलीफ होना। और अधिकतर समय होता है क्या है ना कि घुटने की एक तकलीफ होती है अगर आपकी उम्र 50 साल 40 साल से ज़्यादा है, तो डॉक्टर बताते हैं कि एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां आपकी मजबूत होंगी। लेकिन कितना बार होता है क्या है ना कि एक्सरसाइज हम करते हैं और एकाएक डॉक्टर बताते हैं आप एक्सरसाइज करते हैं और वो सही ढंग से नहीं किए तो ऐसे ही कष्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर सही ढंग से ही भी एकाएक जोर से आपने एक्सरसाइज कर दिया तो कितना बार तकलीफ बढ़ जाता है। लेकिन उसमें एक खास एक्सरसाइज रहता है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो एक्चुअली होता है क्या है ना, जब कोई भी चीज को बहुत दिन तक चलाए नहीं तो जकड़ जाता है, जाम हो जाता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हम उसको फ्री करने का एक्सरसाइज करते हैं ताकि उसकी मांसपेशियां खुले, उसका जाम ठीक हो। तो एक्सरसाइज का, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक्सरसाइज एक रिलैक्सेशन देता है, रिलैक्स करता है आपकी मांसपेशियों को। तो अगर आप मान लीजिए कि हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ वजन लेके घुटने को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जिम में आप घुटने का कसरत कर रहे हैं ताकि आपकी घुटने की मांसपेशियां मजबूत हो, तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू करने के पहले जो वार्म अप एक्सरसाइज इसको कर सकते हैं। और साथ में एक्सरसाइज जब आपने कर लिया उसके बाद में रिलैक्स होने के लिए भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूजफुल होता है। अगर और नहीं तो जिसको बहुत ज़्यादा कष्ट है घुटने में, जिसको एक्सरसाइज नहीं किया जाता है, वो लोग भी ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज कितना भी आपका कष्ट है, कितना भी पीड़ा है, आप इसको कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक्सरसाइज करने से आपको तुरंत बेनिफिट समझ में आता है, तुरंत आपको आराम मिलता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो भी एक्सरसाइज बताते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 3 वीक्स लगता है एक्सरसाइज का बेनिफिट आने में। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो 3 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि आप अभी करें और अभी आपको बेनिफिट लगेगा। लॉन्ग टर्म तो बेनिफिट होगा ही, ऐसा नहीं है कि अभी केवल बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म भी बेनिफिट होगा, लेकिन आप अभी करेंगे और अभी आपको बेनिफिट समझ में आएगा। तो अगर आप घुटने के मरीज हैं तो ये हमारे 5 एक्सरसाइज में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ, इसको जरूर देखिए और अंत तक देखिए, इसको स्किप नहीं करना है। सबसे पहला जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो एंकल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है। एंकल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो एंकल को, जिसे एंकल ये जोड़ हो गया, इसको पूरा ऊपर करिए, पूरी ताकत से ऊपर करिए। ऊपर करके ये 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जब इसको ऊपर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये पैर के पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, इसके दर्द के गांठे खुल रहे हैं, गुच्छे खुल रहे हैं और एक सूदिंग एक्सपीरियंस होता है। 30 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है, मन ही मन 1 2 3 जैसे सेकंड का ये रहता है, 30 सेकंड तक। फिर इसको आराम से रिलैक्स करना है। फिर जैसे आपने ऊपर किया वैसे ही इसको पूरा नीचे करना है, पूरी ताकत से नीचे करिए। जब आप नीचे करते तो पैर के ऊपर की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, इसको भी 30 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर इसको रिलैक्स करना है। ये तो एक बार किया, ऐसा 10 बार करना है। तो एक ये हो गया कि एंकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दूसरा एक एक्सरसाइज जो इसमें खास करके घुटने में रहता है, ऊपर के हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, ये हैमस्ट्रिंग पीछे का मसल रहता है। तो इसके लिए 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप खड़ा होके सामने झुक के इसको पकड़िए, आप देखेंगे कि ये पीछे की मांसपेशियां जो है इसमें खिंचाव हो रहा है, इसको पूरा नीचे तक जाइए। तो एक और थोड़ा देर होल्ड करके रखिए, 1 2, इसको भी 30 सेकंड तक। अगर आपको खड़ा होने में दिक्कत हो रही है तो दूसरा आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे बैठ गए, अब बैठ के सामने झुक के इसको पकड़ना है और इसको होल्ड करके रखना है 30 सेकंड तक। आप देखेंगे जिसे इसे करते हैं ना तो ये पीछे की मांसपेशियां, कितना लोगों का ये बहुत जाम रहता है तो ये जाता ही नहीं, आगे तक जा ही नहीं पाता, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो धीरे धीरे आप करेंगे तो ये रिलैक्स होगा, धीरे धीरे स्ट्रेच होगा। और ये सारे एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज है ना कि आपको कितना भी कष्ट है,
आप कर सकते हैं और करेंगे तुरंत बेनिफिट होता है। तो मैंने दो, एक एंकल वाला एक्सरसाइज बताया ऊपर नीचे, दूसरा एक हैमस्ट्रिंग का बताया और तीसरा एक क्वाड्रिसेप्स का एक्सरसाइज। तो क्वाड्रिसेप्स के एक्सरसाइज करने के तो एक तरीका तो ये है कि आप कोई सहारा से आप खड़ा हो जाएं, जैसे मैं यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ पे खड़ा हो गया और इसको पंजा को पूरा मोड़, जब आप इस तरह से मोड़ते हैं ना तो ये आगे की जो मांसपेशियां है ना ये स्ट्रेच होती, खींचती, ये आगे की। ऐसे एक खड़े खड़े भी आप कर सकते हैं, आराम से करना है। एक किसी को आदत नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना है, हो सकता है कि पूरा नहीं मुड़े, ये भी हो सकता है। कितना लोग का जब घुटना डैमेज हो, और इसको थोड़ा देर होल्ड करके रखना है। ऐसे करके मोड़ेंगे ना तो उतना स्ट्रेच नहीं होगा। अगर इसको पूरा सीधा रख के मोड़ेंगे ना तो ये सामने की मांसपेशियों में खिंचाव होता है और इसको 30 सेकंड तक होल्ड करिए। ये तो मैंने एक एपिसोड बताया, लेकिन इसको आप बार बार भी कर सकते हैं और इसको 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज जो हैमस्ट्रिंग वाला है आप प्रोन पोजीशन में भी, जैसे मुंह के बल लेट के भी कर सकते हैं। जैसे मुंह के बल लेट गए और लेट के इसको आप मोड़िए। अब आप फील करेंगे कि अगर आप भी साथ में करें तो आप फील करेंगे कि ये जांघ के ऊपर की जो मांसपेशियां है उसमें खिंचाव हो रही है। इसको होल्ड करिए और ये सारी एक्सरसाइज जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते हैं तो बिलीव मी आपको तुरंत तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन धीरे धीरे आपका घुटना बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा और मजबूत भी होगा और जाम नहीं होगा। तो आपको अगर सचमुच घुटने की तकलीफ है, आपके जानने पहचानने वाले को तकलीफ रहती है, तो ये एक्सरसाइज आप जरूर रेकमेंड करिए। इससे सबसे अच्छा बेनिफिट है कि तुरंत रिलीफ मिलता है और इसको कितना भी कोई कष्ट है, क्योंकि नॉर्मली जिसको बहुत ज्यादा घुटने में कष्ट रहता है हम लोग बात बताते हैं कि आप हेवी एक्सरसाइज ना करिए, लेकिन ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है। तो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको भी घुटने की तकलीफ रहती है, आपको चाहने वाले को तकलीफ रहती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग, हमारी टीम और हम हेल्प करते हैं कि कैसे उनकी तकलीफ बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल्स दे सकते हैं या हमारा दिए गए नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।